हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो पूरी टेस्ट की प्रोसीजर है, एपरेटस रिक्वायरमेंट है, ये आपका जो रेफरेंस है IS कोडल प्रोविजन 4031 पार्ट 4 1988, इसके अकॉर्डिंग पूरे टेस्ट की प्रोसीजर को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इस टेस्ट में कौन कौन से एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोसीजर में कौन कौन से हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं और कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो आज के इस वीडियो में, इस टेस्ट में हम सभी ये चीजें हम देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दी प्रोसीजर, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती क्या है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं। तो सीमेंट की जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है उसको हम डिफाइन करना चाहें तो ये वो वाटर का परसेंटेज है जिसे हम सीमेंट में ऐड करते हैं और वो हमें एक स्टैंडर्ड पेस्ट बना के देता है। दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो जो आपका बिकेट एपरेटस होता है, तो उस बिकेट एपरेटस में जो आपका बिकेट प्लंजर होता है, तो उस बिकेट प्लंजर को अगर हम उस पेस्ट में, सीमेंट पेस्ट में पर्टिकुलर हम वाटर ऐड करते हैं, तो जब वो आपका बिकेट प्लंजर जिसकी लेंथ आपकी 50 mm होती है और जो आपका डाया है उस प्लंजर का वो आपका 10 mm होता है, तो जब वो बिकेट प्लंजर जैसे ही हम उसको सरफेस के पास लाके रिलीज कराते हैं तो वो आपके मोल्ड में 33 टू 35 mm अगर टॉप से वो पेनिट्रेट कर जाता है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में करें तो 5 टू 7 mm अगर वो बॉटम से पेनिट्रेट करता है, जो हम रीडिंग लेंगे, तो उस वैल्यू को, उस परसेंटेज ऑफ वाटर को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो अब हम यहां पर बात करते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो हम कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बिकेट एपरेटस की हेल्प से करते हैं। ओके, जो हम एपरेटस यूज करते हैं उसका नाम बिकेट एपरेटस है। तो इस बिकेट एपरेटस में एक आपका मोल्ड होता है जिसकी आपकी जो डेप्थ है वो 40 mm होती है। उसके बाद उसमें आपका प्लंजर लगा हुआ होता है, लाइक दैट, इस टाइप से आपका प्लंजर होता है। इसकी जो लेंथ है वो आपकी 50 mm होती है और जो डाया है, ये आपका जो डाया है वो आपका 10 mm होता है। ओके, इसमें एक ग्लास प्लेट होती है जिस पर आपका बिकेट जो मोल्ड है वो प्लेस होता है और इसमें आपके बिकेट एपरेटस में इंडिकेटर्स होते हैं, स्केल बना होता है जिससे हम क्या करते हैं, उसकी रीडिंग को नोट डाउन करते हैं। सेकेंड हम बात करें बैलेंस की। बैलेंस होता है जिससे हम क्या करते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी या वाटर की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टॉप वॉच। तो टाइम को नोट करने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉवल। तो ट्रॉवल का यूज हम जो करते हैं वो सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट है उसको हम मिक्स करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर। तो वाटर की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। और देन नेक्स्ट है आपका एनेमल ट्रे। तो एनिमल ट्रे एक नॉन पोरस प्लेट है जिसमें हम सीमेंट को और वाटर को मिक्सिंग कराते हैं। तो आपकी एक प्लेट है, एक ट्रे है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको मिक्सिंग कराते हैं, आपका सीमेंट और वाटर। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मटेरियल में आपका सीमेंट है, यहां पर हमने ओपीसी सीमेंट को सिलेक्ट किया है और वाटर रिक्वायर्ड है। तो सीमेंट एंड वाटर एज अ मटेरियल आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब अगर नेक्स्ट बात करें कंडीशन की, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जहां पर जिस लेबोरेटरी में आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस लैब का जो टेम्परेचर है और जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर और जो वाटर है आपका, उन सभी का जो टेम्परेचर है इट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 27 प्लस माइनस 2 डिग्री। ओके, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री मीन्स 25 डिग्री टू 29 डिग्री। एंड ह्यूमिडिटी शुड बी इन द रेंज ऑफ 65 प्लस माइनस 5% मीन्स 60% टू 70%। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। ओके, तो प्रोसीजर में हम स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप्स को यहां पर देखेंगे कि हम
कैसे कौन कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा कि हम वेइंग मशीन की हेल्प से 400 ग्राम सीमेंट सैंपल को वेट कर लेते हैं वेइंग मशीन से। ओके, तो सबसे पहले हम सैंपल ले लिए 400 ग्राम्स का। अब हम बात करें सैंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें 28 इनिशियली हम उसमें कुछ वाटर का परसेंटेज ऐड करते हैं। अब हमें जैसे मैं ये टेस्ट परफॉर्म किया हूं तो मुझे पता है कि जो ओपीसी सीमेंट है नॉर्मली 33 ग्रेड का, तो उसकी जो लेबोरेटरी में रखा हुआ है कि उसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किस वाटर पे आ रही है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, उसमें 28% वाटर को ऐड करते हैं, इनिशियली 28% वाटर को बाई वेट ऑफ सीमेंट। ओके, तो हमने 400 ग्राम सीमेंट लिया था, तो 400 ग्राम सीमेंट का 28% मीन्स 400 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 100। तो 28% इनिशियली हम 400 ग्राम्स का इसमें वाटर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कराते हैं थोरोली विद दी हेल्प ऑफ ट्रॉवल्स। जो आपके ट्रॉवल्स हैं, 2 ट्रॉवल्स, उसकी हेल्प से हम अच्छे से मिक्सिंग कराते हैं। और ये जैसे ही हम वाटर ऐड किए, उसको मिक्स किए, पूरी प्रोसीजर है उसको बोलते हैं हम गेजिंग टाइम। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है मिक्सिंग की आपकी शुड नॉट बी लेस देन 3 मिनट्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स, मतलब 3 मिनट से 5 मिनट की रेंज में ये पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। इसको हमने नाम दिया गेजिंग टाइम। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, अब मेरा पेस्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद पेस्ट प्रिपेयर हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, बिकेट मोल्ड में फिल कर लेंगे। ओके, बिकेट मोल्ड में अच्छे से हम उसको फिल कर लेंगे और जो आपका बिकेट मोल्ड है वो आपका ग्लास प्लेट पर रेस्ट है। ओके, करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, सेक कराते हैं। ओके, स्ट्राइक कराते हैं, सेक कराते हैं, जिससे क्या है उसमें जो बबल्स फॉर्म हुई हैं वो बबल्स आपके एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। ओके, एयर बॉल निकाल रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें, स्टेप नंबर 4। ओके, तो आपने क्या किया, उस जो आपका पेस्ट है जो मोल्ड में आप फिल कर चुके हो उसको आप क्या करेंगे, आप जो आपका बकेट प्लंजर है उसके नीचे आप उसको लेके आएंगे और फिर रखने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका बकेट प्लंजर है उसको जेंटली उस सरफेस से टच कराएंगे। ओके, तो आपने जैसे ही उसकी सरफेस को टच कराया उसके बाद सडनली आप क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। तो रिलीज करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका विकेट प्लंजर है, जो आपके विकेट इंडिकेटर्स जो स्केल लगा हुआ है, आप उसमें चेक करेंगे कि टॉप से वो कितना पेनिट्रेट हुआ या फिर बॉटम से उसकी जो रीडिंग है वो क्या है। क्लियर है? रुक 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 जाओ, तो रुकी है, रुकी।
कितने पे आई? 28% पर चेक कर चुके हैं कि हमारा जो बकेट प्लंजर है वो टॉप से कितना पेनिट्रेट हुआ या बॉटम से कितना पेनिट्रेट हुआ। तो यही प्रोसीजर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप नंबर 5 में, कि यही जो प्रोसीजर है कि आपको बकेट प्लंजर को चेक करना है। अब बकेट प्लंजर को आपको चेक करना है कितना, 30 टू 35 mm फ्रॉम दी टॉप। ऊपर से वो 33 से 35 mm पेनिट्रेट होना चाहिए, या अगर हम नीचे से बात करें वो 5 टू 7 mm होना चाहिए फ्रॉम दी बॉटम। तो हमें ये जो रीडिंग चाहिए है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए अगर 28% पर मुझे ये रीडिंग नहीं मिल रही तो हम वाटर को इंक्रीज करेंगे, 29 करेंगे, 30% करेंगे बाय वेट ऑफ सीमेंट, जब तक कि मुझे ये वैल्यू नहीं मिल जाती बकेट प्लंजर में। जो आपका इंडिकेटर से जो रीडिंग है, इस वैल्यू तक आपका बकेट प्लंजर पेनिट्रेट नहीं करता सीमेंट पेस्ट में। ओके, रुक 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 जाओ, तो रुकी। तो मुझे वो वाटर का परसेंटेज चाहिए जिसमें ये वैल्यू मुझे, ये रीडिंग मुझे मिलती है कि आपका बकेट प्लंजर इतने mm तक टॉप से पेनिट्रेट है या इतने mm आपका बॉटम से है। तो अब अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑब्जर्वेशन यहां पर ली हुई है, ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ सैंपल है हमारे 1 2 3। ओके, इसमें सैंपल 1 में मैं परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के वेट का है ये, ठीक है। तो इनिशियली मैं 28% वाटर ऐड किया। सेकंड, तो जब इनिशियली मैं 28 किया तो आपकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, यहां पर मैं फ्रॉम बॉटम लिखा हूं, है ना। तो बॉटम से जो मेरी रीडिंग आई वो 10 mm थी। सेकंड में 29 ऐड किया तो मेरी वैल्यू 8 mm आई। और थर्ड मैं जब 30% वाटर ऐड किया तो मेरी जो वैल्यू है वो 7 mm आई। अब 7 mm जो वैल्यू आई है वो मेरी यहां इस वाली वैल्यू से मैच कर रही है। ओके, तो मैचिंग है 5 टू 7 mm। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है मेरे सैंपल की, वो आपकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, 30%। क्लियर है? फ्रॉम द टेबल द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 5 टू 7 mm पेनिट्रेशन इज 30%। तो हमारे जो सीमेंट सैंपल था उसकी जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आई है वो 30% है। ओके, तो यहां से जो हम वाटर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कैलकुलेट किए हैं, तो इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का यूज हम सब्सिक्वेंटली जो टेस्ट हैं हमारे, जैसे लाइक इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, तो इन सभी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।